ये बाइसाइकिल से भी सफर किया करते थे और इन्होंने बड़ी कामयाबी से दूर दराज का सफर किया। क्या कभी खाने की खुशबू ने आपको इस कदर मजबूर किया है? देखा मुझे करो कैसे सलाम है, मूसा ने कहा, खालो कहीं कुछ जानती मैं नहीं। मैं तुम्हें एक शर्त पर डाल देता हूँ, तो मुझे पहलौठे होने का हक दे दो। खुश आमदीद हमारे तमाम देखने वाले छोटे बड़े बच्चों और बुजुर्गों। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। आज आप नूरमी में ये तमाम हिस्से देखेंगे, जैसे कि कहानी, सबक सीखेंगे, बच्चों का गीत और फिर एक गीत सीखेंगे, आर्ट का कुछ हिस्सा देखेंगे। इस किस्म में भी हमेशा की तरह मेरे साथ मीकू रहेगा। उम्मीद है कि आज आप इस किस्म में एंजॉय करेंगे। और याद रहे कि आखिर में एक सवाल भी किया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सही जवाब जान पाएंगे। समझ गए? अगर सही जवाब भेजेंगे तो इनाम पाएंगे। कुछ देर में मिलते हैं। देखा मुझे करो कैसे सलाम है, कलाम और दुआ दिल मेरे में बिठा, क्या हुआ जो हूँ उम्र में छोटा मैं, हमदो सना मेरे खुदा कबूल कर। देखा मुझे करो कैसे सलाम है, कलाम और दुआ दिल मेरे में बिठा, क्या हुआ जो हूँ उम्र में छोटा मैं, हमदो सना मेरे खुदा कबूल कर। खालो कहीं कुछ जानती मैं नहीं, छोटी हूँ मैं बात जानती नहीं। खालो कहीं कुछ जानती मैं नहीं, छोटी हूँ मैं बात जानती नहीं। तुझे चाहती हूँ दिल से मैं, मेरी मोहब्बत तू ही है, अपनी तमजीद करना सिखा, मेरा ईमान यीशु है। तुझे चाहती हूँ दिल से मैं, मेरी मोहब्बत तू ही है, अपनी तमजीद करना सिखा, मेरा ईमान यीशु है। सीखा मुझे करो कैसे सलाम है, कलाम और दुआ दिल मेरे में बिठा, क्या हुआ जो हूँ उम्र में छोटा मैं, हमदो सना मेरे खुदा कबूल कर। सीखा मुझे करो कैसे सलाम है, कलाम और दुआ दिल मेरे में बिठा, क्या हुआ जो हूँ उम्र में छोटा मैं, हमदो सना मेरे खुदा कबूल कर। खुश आमदीद। हमारी दुनिया में बहुत सारी इजादात होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि टेलीफोन और ऐसी ही बेशुमार चीजें इंसान ने इजाद कर ली हैं। आइए मैं आपको अंकल फहमी की कहानी सुनाता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। अंकल फहमी को एक जगह से दूसरी जगह सफर करना बहुत पसंद था। ये अंकल फहमी हैं। ये बाइसाइकिल से भी सफर किया करते थे और इन्होंने बड़ी कामयाबी से दूर दराज का सफर किया। एक बार उन्होंने समंदर पार जाने के लिए कश्ती से सफर करने का फैसला किया और गहरे पानी पर से गुजरने में भी वो कामयाब हो गए। फिर उन्होंने तवील सफर पैदल तय करने का फैसला किया। एक दिन वो जा रहे थे, उन्होंने पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत चीजों को देखा और मालूम किया वो क्या हैं, तो पता चला वो परिंदे हैं। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं भी इन परिंदों की तरह उड़ कर देखता हूँ। इसीलिए उन्होंने एक नई और अजीबोगरीब चीज इजाद की जो उस जमाने में बिल्कुल नई और जदीद थी। ये देखें, उन्होंने उड़ने वाला गुब्बारा इजाद किया। वो कुछ इस तरह का था। उन्होंने गुब्बारे को इस सुर्ख डब्बे के साथ खूब अच्छी तरह से बांधा। वो जब इससे काम लेने लगे तो वो थोड़ा सा ऊपर गया और फिर अचानक नीचे गिर गया। फिर उन्होंने गुब्बारे को अच्छी तरह बांधा, अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल की, तब अंकल फहमी उड़ने में कामयाब हो गए और इस उड़ान के बाद वो आज तक वापस नहीं आ पाए। इस इजाद के बगैर अंकल फहमी बहुत ही अफसरदा थे।
क्योंकि इस इजाद से उन्हें बहुत फर्क पड़ा था, न सिर्फ उनको बल्कि बहुत सारे लोगों को। जिस तरह हमें फर्क पड़ता है वैसे ही बाकी लोगों को भी फर्क पड़ता है। खुदावंद की नेमतों का हरदम शुक्र करें, जरूरत कुछ भी नहीं जब साथ में तू खुद है। माफ करना, मुझे माफ करना, मैं जानती हूँ तुम्हें ये गीत पसंद नहीं है। कब मौसम बहार आएगा और तुम मेरे साथ गाने लगोगे, क्या ऐसा होगा? बोलो ना। क्या कभी ऐसा होगा? मीकू, क्या मेरी ख्वाहिश पूरी होगी? क्या होगा ऐसा मीकू? मुझे तो ये गीत पसंद है, उम्मीद है तुम भी पसंद करोगे। कभी आप किसी नुमाइश में गए हैं या किसी मेले में गए हैं जहाँ लोग दावत दे रहे हो? आइए आइए, जो प्यासा हो पिए, आओ आओ, अगर कोई भूखा है तो आए, सैंडविच, खाना, मीठा खाइए। क्या कभी खाने की खुशबू ने आपको इस कदर मजबूर किया है कि आप फौरन जाकर खाना खरीद लें और खा लें? क्या आपके पेट में चूहे कूद रहे हों तो आप जाकर सैंडविच खरीद लेंगे? आप वाकई जाकर कतार में खड़े हो जाएंगे, और जब आपकी बारी आए और आप सैंडविच लेने ही वाले हों और दुकानदार कहे लाओ बाबू लाओ, पैसे लाओ पैसे, तब आप अपना हाथ जेब में डालें और पता चले कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं। क्या आपको लगता है कि वो आपको खाना देगा? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक कहा। अगर सख्त गर्मी के दिनों में आप पैदल चल रहे हों और आपको भूख लग जाए तो खाने की जरूरत होगी। इसी तरह जिंदगी में हमें बहुत सी चीजों की जरूरत है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुदा की। वही हमें मोहब्बत अता करता है, वही हमारी हिफाजत करता है। क्या हम खाने पीने या सोने के बगैर रह सकते हैं? नहीं, ये नामुमकिन है। हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। यीशु मसीह के मुताल्लिक लिखा है, वो जिंदगी का पानी है, वो जिंदगी की रोटी है। वो खुद कहता है, जो मोहब्बत चाहते हो, माफी चाहते हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें खाना दूंगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब सैंडविच या दूसरे जिस्मानी खाने बिल्कुल नहीं। इसका मतलब दिलों, ज़हनों और जिंदगी की खुराक है, क्योंकि खुदा के और लोगों के देने में फर्क है। खुदा जो हमें देता है उसकी कीमत नहीं लेता, क्योंकि जो कुछ वो हमें दे रहा है वो जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी का पानी है, जिसकी हम कीमत अदा नहीं करते। खा हमारे पास कुछ देने को हो या ना हो, वो हमें प्यार करता है, वो हमें देता ही रहता है। जब भी हम उससे मांगे हम जरूर पाते हैं। मुझे खुदा की जरूरत है, आपको भी खुदा की जरूरत है। खुदा हमें शिद्दत से प्यार करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा हमारी हर वक्त हिफाजत करता है, क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें, क्योंकि वो खुद हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है, हमें प्यार करता है। हमें उसके प्यार की जरूरत है, उसकी मोहब्बत की जरूरत है। हमें खुदा की जरूरत है, आपको भी खुदा की जरूरत है, मीकू को भी खुदा की जरूरत है, हम सबको खुदा की जरूरत है, क्योंकि खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। आज की आयत फरमाती है, और उसने मूसा से कहा, अगर तेरी हजूरी मेरे साथ न जाए तो हमें वहां ना पहुंचाना। मतलब ये कि खुदा हमारे साथ हो तो हम बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। मूसा ने कहा, अगर तेरी हजूरी मेरे साथ न जाए, हमें वहां न ले चल। प्यारे बच्चों, इम्तिहान में कुल नंबर हासिल करते हैं और घर लौटते हैं, कैसा लगता है? बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं मामा मामा मुझे साइंस में फुल मार्क्स मिले हैं, एक नंबर भी कम नहीं मिला। और आप जिनको जानते हैं उन्हें ये अच्छी खबर सुनाते हैं, क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते। आप सबको ये बात बताना चाहते हैं कि मैं कुल नंबरों में पास हुआ हूँ, और ये अच्छी खबर है सबके लिए। इसी तरह जब यीशु हमारे दिलों में बसने लगते हैं तो हमारे दिल बदल जाते हैं। हमारा आज का गीत भी इसी तरह का है, आप सुनिए और सीखिए। जब से यीशु है आया मेरे दिल में मैं खुश हूँ। जब दूर था मुझसे मैं तन्हा था और थकन से चूर, अब खुश हूँ बदल गया
यीशु ने ही बदला है, बदला हूँ मैं, पूरा बदल गया। पूरी तवज्जो से सुने। जब से यीशु है आया मेरे दिल में, मैं खुश हूँ। जैसे आप किसी के पीछे चल रहे हैं और उसको रोकने के लिए कहे मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, मेरे साथ गाएं। जब से यीशु है आया मेरे दिल में, मैं खुश हूँ। जब दूर था मुझसे मैं तन्हा था और थकन से चूर, अब खुश हूँ, बदल गया हूँ। यीशु ने ही बदला है, बदला हूँ मैं, पूरा बदल गया। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक सीख लिया। अब उसकी दूसरी आयत कुछ इस तरह से गाएंगे। जो कुछ मैंने जाना तुम जानो तो बदलोगे, यीशु दिल में होगा तो तुम प्यार पाओगे। ऐसा बदला है मुझको, मैं नफरत भूल गया हूँ, बस प्यार हूँ मैं, प्यार बन गया। जब से यीशु है आया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इसी तरह से फिर से गाएंगे। जो कुछ मैंने जाना तुम जानो तो बदलोगे, यीशु दिल में होगा तो तुम प्यार पाओगे। हाँ, ऐसा बदला है मुझको, मैं नफरत भूल गया हूँ, बस प्यार हूँ मैं, प्यार बन गया। जब से यीशु है आया, जब से यीशु है आया, जब से यीशु है आया, जब से यीशु आया मेरे दिल में, मैं खुश हूँ। सब खड़े हो जाएं, ऐसा करते हैं, सब मिलकर गाएंगे। जब से यीशु है आया मेरे दिल में, मैं खुश हूँ। जब दूर था मुझसे मैं तन्हा था और थकन से चूर, अब खुश हूँ, बदल गया हूँ। यीशु ने ही बदला है, बदला हूँ मैं, पूरा बदल गया। जो कुछ मैंने जाना तुम जानो तो बदलोगे, यीशु दिल में होगा तो तुम प्यार पाओगे। हाँ, ऐसा बदला है मुझको, मैं नफरत भूल गया हूँ, बस प्यार हूँ मैं, प्यार बन गया। जब से यीशु है आया मेरे दिल में, मैं खुश हूँ। जब दूर था मुझसे मैं तन्हा था और थकन से चूर, अब खुश हूँ, बदल गया हूँ। यीशु ने ही बदला है, बदला हूँ मैं, पूरा बदल गया। जो कुछ मैंने जाना तुम जानो तो बदलोगे, यीशु दिल में होगा तो तुम प्यार पाओगे। ऐसा बदला है मुझको, मैं नफरत भूल गया हूँ, बस प्यार हूँ मैं, प्यार बन गया। जब से यीशु है आया, जब से यीशु है आया, जब से यीशु है आया, जब से यीशु आया मेरे दिल में, मैं खुश हूँ। अब्राहम के बेटे इसहाक ने रिबका से शादी कर ली और खुदा ने इन्हें 2 बेटे दिए, याकूब और ईसु। अगरचे दोनों जुड़वा थे, मगर ईसु पहले पैदा हुआ था। दोनों बड़े हुए। ईसु एक होशियार शिकारी था, जंगली जानवरों का शिकार बयाबान में करता था। इसहाक जंगली जानवरों का गोश्त खाना पसंद करता था, इसलिए कि वो ईसु से प्यार करता था। हाँ? हाँ? वो क्या था? वो कहाँ गया? हाँ? 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 ये क्या हो रहा है? या मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ। याकूब ईसु के फौरन बाद पैदा हुआ। वो खामोश तबा और फरमाबरदार था। रिबका इसे बहुत चाहती थी। याकूब, बेटा तुम कहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ। मैं यहाँ हूँ माँ। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से बुला रही थी। बेटा जरा ऊंचा बोलो। मैं यहीं हूँ माँ। क्या कहा? मैंने कहा मैं यहाँ था, शायद आपने मेरी आवाज नहीं सुनी।
ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दिया। ओ, मैंने कहा। ठीक है, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। जी अच्छा। एक दिन याकूब दाल पका रहा था। यीशु जंगल से वापस आया और उसे बहुत भूख लगी थी। जब उसने याकूब को पकाते देखा तो उससे कहा, अरे याकूब, ये क्या है? आज का दिन अजीब ही था। अच्छा, मैं जानवर का शिकार कर रहा था, मगर ये बहुत ही अजीब जानवर था, एकदम जंगली। बहुत खूब। बेशक, बहुत खूब। ये कोई आम बात नहीं थी। अरे भाई, ये तुम क्या पका रहे हो? दाल। दाल? अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे भाई, क्या मुझे भी थोड़ी सी दोगे? मुझे जरा सोचने दो। इसमें सोचने की क्या बात है? मुझे थोड़ी सी दे दो, मैं तुम्हारा भाई हूं ना। सब्र करो। क्या? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, बहुत मजेदार है और गर्म भी है। इसकी खुशबू तो अरे यार, छोड़ो भी, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे कुछ दाल दे दो यार। अच्छा, मैंने सोच लिया। नहीं। क्या? भाई, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे कुछ दाल दे दो ना, मेरे प्यारे भाई। अच्छा ठीक है, देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, अब दे भी दो। जरा सब्र करो। क्या? दाल लेने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? मैं तुम्हें एक शर्त पर दाल देता हूँ। तुम मुझे पहलौठे होने का हक दे दो। यूं मैं तुमसे बड़ा बन जाऊंगा। पहलौठे होने का हक? पहलौठे होने का हक? ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं है। मैं इस हक का क्या करूंगा? अगर मैं भूख से मर गया तो? अब वादा करो कि तुम पहलौठे होने का हक मुझे दोगे। अच्छा भाई, मैं वादा करता हूँ कि पहलौठे होने का हक तुम्हारा है और तुम बड़े हो। इस तरह यीशु ने याकूब को पहलौठे होने का हक बेच दिया और याकूब बड़ा भाई बन गया। अब तुम खुश हो? शुक्रिया भाई। ये लो दाल, ये अब तुम्हारी है। खुशी से खाओ और खुश रहो। अरे वाह, दाल तो बहुत मजे की है। याकूब ने यीशु को सारी दाल दे दी और रोटी भी दे दी। यीशु ने खाई और खूब पेट भर लिया। फिर उठा और चला गया। उसे अपने पहलौठे होने के हक का ख्याल भी न आया। फिर वो वक्त आया जब इसहाक बूढ़ा हो गया। उसकी नज़र कमज़ोर हो गई। वो अच्छी तरह देख भी नहीं सकता था। फिर एक दिन उसने अपने बड़े बेटे यीशु को बुलाया और उससे कहा, यीशु, यीशु, जी अब्बा जान। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मालूम नहीं कितने दिन जिंदा रहूं। तू जंगल में जा और शिकार करके ला और मेरे लिए पका, जैसा मुझे पसंद है। ठीक है अब्बा जान। सुनो, अपने हाथ से पकाना ताकि मैं खा सकूं और तुझे बरकत दे सकूं। मरने से पहले तुझे बरकत दे सकूं। जी अब्बा जान, मैं अभी जाता हूँ। रिबका ने वो सब सुना जो इसहाक ने यीशु से कहा। उसने सब याकूब को बताया। इसहाक ने यीशु से कहा कि एक जानवर शिकार करके उसे पकाकर मेरे पास ला, ताकि उसे खाकर तुझे बरकत दे सकूं, इससे पहले कि मैं मर जाऊं। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बात गौर से सुनो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। जाओ और खूब ताजा भेड़ के बच्चे को मेरे पास लाओ। भेड़ के 2 बच्चे? हाँ, मैं तुम्हारे अब्बा की पसंद के मुताबिक पकाऊंगी और तुम अपने अब्बू को खिला देना। ये तो कोई मसला ही नहीं। नहीं, मसला है। मैं चाहती हूँ कि वो मरने से पहले तुम्हें बरकत दे। ठीक है, मैं उन्हें दे दूंगा कि वो खाएं और मुझे बरकत दें। लेकिन अगर मैं यीशु बनकर उनके करीब गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेंगे, क्योंकि मेरे जिस्म पर यीशु की तरह बाल नहीं हैं। अगर उन्होंने मुझे छू लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वो जान जाएंगे कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ। फिर तो वो मुझे बरकत की बजाय सजा देंगे। फिक्र ना करो,
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम सिर्फ भेड़ के 2 बच्चे लाकर मुझे दे दो बस। यूं जैसे माँ ने कहा था, याकूब भेड़ के बच्चे लेकर आया। उसने इसहाक की पसंद का खाना बनाया और यीशु के बेहतरीन कपड़े लिए और याकूब को पहना दिए और उसके हाथ और गर्दन को भेड़ की खाल से ढक दिया जिस पर बहुत बाल थे, और फिर याकूब को खाना देकर इसहाक के पास भेजा। ओह, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप ठीक से नहीं देख सकता। तुम अपना काम दिखा दो। फिर ठीक है, मैं जाता हूँ। अब्बू, मैं हूँ आपका बेटा यीशु। मैं आपके कहने के मुताबिक आपका मनपसंद खाना लाया हूँ। उठिए, इसे खाइए और मुझे बरकत दीजिए। बड़ी अजीब बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे ले आए? खुदा मेरे साथ है, उसने मेरी मदद की। ठीक है बेटा, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें छूकर यकीन करना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे यीशु हो। जी जी अब्बू। अजीब बात है, आवाज याकूब की है और हाथ यीशु के हैं। और इसहाक को पता न चला कि वो याकूब है, यीशु नहीं, क्योंकि भेड़ के बच्चे की खाल बिल्कुल यीशु के बालों जैसी थी। बस इसहाक उठा और उसे बरकत दी। जी, मैं ही यीशु हूँ। क्या तुम वाकई मेरे बेटे यीशु हो? तो ठीक है बेटा, मुझे खाना खिलाओ जो तुमने अपने हाथ से तैयार किया है। ये ले अब्बू। इसहाक ने खाना खाया। जब वो खा चुका तो उसने याकूब को बरकत देने का फैसला किया। मेरे बाप दादा का खुदा यहोवा तुम्हें बरकत दे, आसमान से बारिश हो और तुम्हारी जमीन खूब पैदावार दे। दुनिया के तमाम लोग तुम्हारी खिदमत करें और कौमें तुम्हारे सामने झुकें और तुम अपने भाइयों पर हुकूमत करो। जो तुम पर लानत करें वो मलाउन हो, और जो तुम्हें बरकत दे उस पर बरकत हो। शुक्रिया अब्बाजान, शुक्रिया। जब इसहाक बरकत दे चुका तो याकूब चला गया। उसी वक्त यीशु शिकार से लौटा, खाना तैयार किया और अपने बाप इसहाक से खाने के लिए कहा ताकि वो उसे बरकत दे। जब वो घर में दाखिल हुआ, उसने कहा, अब्बा जान, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, इसे खाइए और मुझे बरकत दीजिए। तुम कौन हो? क्या? मैं कौन हूँ? हाँ, तुम कौन हो? मैं आपका बेटा यीशु हूँ। तो पहले कौन आया था? कोई आया, मेरे लिए खाना लाया, मैंने खाना खाया और उसे बरकत दी। ये सब तुम्हारे आने से पहले हुआ है। इसहाक हैरान हो गया और उससे कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं अब्बा जान, नहीं हो सकता। मेहरबानी करके मुझे बरकत दीजिए, इसका कोई तो हल होगा। मेरे साथ नाइंसाफी मत करें, मुझे बरकत दीजिए अब्बा जान, मुझे बरकत दीजिए। कोई फायदा नहीं बेटा, तुम्हारा भाई धोखे से तुम्हारी बरकत ले गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं। माफ करना बेटा, मैंने सब कुछ याकूब को दे दिया, अब तुम्हें देने को मेरे पास कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो करें, क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा? तुम्हें आसमान और जमीन की बरकतें नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। नहीं नहीं नहीं, याकूब! मूसा ने कहा, अगर तेरी हजूरी मेरे साथ न जाए, हमें वहां न ले चल। आज हम एक खेल खेलेंगे। हम क्या करेंगे? किसी की आंखों पर पट्टी बांधेंगे और उसको इस कप की तलाश करनी होगी।
उसके पास एक वॉकी टॉकी होगा, वो इससे सुनेगा और दूसरा शख्स इसे इसके जरिए चलाएगा। ये कैसे होगा? दूसरा शख्स पट्टी बांधे शख्स को दाएं बाएं कहेगा, जो उसे सुनना होगा और इसी तरीके पर चलेगा जैसे वो बताएगा। ठीक है? कौन आंखों पर पट्टी बंधवाएगा? आओ। वेदना शाबाश, शाबाश वेदना। आओ, दाएं आओ, बाएं, बाएं, दाएं। हम एक काम और करते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें इस वॉकी टॉकी में कुछ सुनाई दे रहा था ना? वो क्या चीज थी जिससे तुम्हें सुनाई दे रहा था? बहुत सारी आवाजें थी। सब लोग एक सी बातें कर रहे थे, सब एक साथ मिलकर बोल रहे थे। अब सिर्फ एक बोलेगा, ओके? ठीक है? यहाँ आओ, यहाँ। ठीक है, ऐसे ले ले। यहाँ आओ, तुम वहां जाओ। शाबाश। तैयार हो? ठीक है, रोनी चलो। स्टार्ट। सीधे चलो, सीधे चलो, आती जाओ। आओ, आओ, रुको। हाँ, सीधी आओ। अब बाएं आओ, बाएं, बाएं, बाएं। रोनी उस तरफ है। मेरी तरफ आना है ना तुम्हें। ऐसे ही टेढ़ी जाओ। सुन रही हो ना तुम? घूम जाओ, सीधी चलो, बिल्कुल सीधी। जाओ, जाओ, पकड़ो ऐसे। हाँ, ऐसे हाथ मिलो, ध्यान से। शाबाश, बहुत खूब। ध्यान से। शाबाश, जबरदस्त। ठहरो, रुको रोनी। इस तरफ खड़े हो जाओ, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। ये जूस तुम लो, ये तुम्हारा इनाम है। यूं खड़े हो जाओ। रैंडी, आपके ख्याल में आपको क्या मुश्किल पेश आई? पहले राउंड में क्या चीज मुश्किल थी? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो वाकई तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था? बहुत सी मिली जुली आवाजें थीं, जिनकी वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाई। सब एक सी बातें कह रहे थे या कुछ मुख्तलिफ बातें भी थी? जी बिल्कुल। कुछ कह रहे थे पीछे हटो, कुछ कह रहे थे आगे बढ़ो, और दूसरी मर्तबा क्या आसान था जिसकी वजह से तुम ये कर पाई? वो सब खामोश थे, एक ही बता रहा था कि मुझे क्या करना है। तुम्हें मालूम था कि तुम्हें कहाँ जाना है? ठीक? ओके बच्चों, हमारी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे गिर्द बहुत सारी आवाजें होती हैं, हमारे गिर्द बहुत सारी भीड़ होती है। कोई हमें आगे पीछे जाने को कहता है, मगर सिर्फ एक अहम आवाज होती है जिसे हमें सुनना चाहिए। वो किसकी आवाज है? खुदा की आवाज। खुदा की आवाज। यस्सु की आवाज ही वो आवाज है जिसको हमें सुनना चाहिए। हमें उसको सुनना चाहिए। यस्सु की आवाज कैसे सुनेंगे? किताब मुकद्दस से। शाबाश, किताब मुकद्दस। और किससे? चर्च जाने से। शाबाश बच्चों, बिल्कुल। जब हम चर्च जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें खुदा के मुतालिक बताते हैं। ये नहायत ही जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों में खुदा की आवाज को पहचानें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी आवाजें होती हैं, खुदा की आवाज सुनना जरूरी है। ठीक है, हम लोगों के लिए दुआ करें। जो कोई भी हमारे करीब है, हमें हर किसी के लिए दुआ करनी है ताकि हर कोई खुदा की आवाज को सुने। कौन इस बात के लिए दुआ करेगा? आओ। खुदावन, जो लोग तेरी आवाज़ नहीं पहचानते वो अच्छी तरह तेरी आवाज़ को पहचानें या कम से कम दुआ करें। गिरजा घरों में जाएं, अगर उनके पास किताब मुकद्दस नहीं है ताकि तू उन्हें मुहैया कर, और वो लोग अपने करीब के गिरजा घरों में जाएं। और अगर उनके शहर में गिरजाघर नहीं है या उनके शहर में सिर्फ एक ही गिरजाघर है, वो वहाँ जाना शुरू करें और वहाँ किताब मुकद्दस को पढ़ें ताकि खुदावंद वो तेरे मुतल्लिक सीख सकें। आमीन। आमीन। वो है मेरा प्यारा
अब वक्त हो गया है सवाल का। सवाल कुछ यूं है, हमें अब्दी जिंदगी के लिए किस चीज की जरूरत है? खाने और पीने की, खुदावंद यीशु की, या हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है? अच्छी तरह जवाब सोचें। क्या पता आपको इनाम मिल जाए। मैं सवाल फिर से पूछती हूँ, हमें अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए किस चीज की जरूरत है? खाने और पीने की, खुदावंद यीशु की, या हमें किसी चीज की जरूरत नहीं? सोचें, क्या पता आपको इनाम मिल जाए और सही सही जवाब भेजें। अगले किस्म में फिर मिलेंगे।